आजकल सोशल मीडिया पर एक कुरान ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी कुरान है। अभी सोशल मीडिया पर भी लोग एक वीडियो काफी देख रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा कुरान नजर आ रहा है और उसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग भी जयपुर में पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी कुरान की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस खास कुरान के बारे में। दरअसल रमजान का महीना चल रहा है और राजस्थान में टोंक के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान की देखरेख में बनाई गई कुरान को जयपुर में लोगों के लिए रख दिया गया है। इसे 13 मार्च 2024 को लोगों की प्रदर्शनी के लिए रखा गया। इस कुरान को हाथों से बनाया गया है। इस कुरान को पूरा करने में करीब 2 साल का समय लगा। इस कुरान की लंबाई 10.5 फीट और चौड़ाई 7.5 फीट है। इस कुरान को तैयार करने का काम साल 2012 में शुरू हुआ जो 2014 में जाकर पूरा हुआ। इसके हर पेज को बड़ी ही सावधानी के साथ तैयार किया गया है। कुरान के रचनाकारों के मुताबिक इसके लिए इस्तेमाल किए गए इंक को जर्मनी से मंगवाया गया है। रचनाकारों का दावा है कि ये संभवतः दुनिया की सबसे बड़ी कुरान है। उनका कहना है कि उन्होंने सबसे बड़ी कुरान के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। सावा चित्तौड़ के हाजी मोहम्मद शेरखा साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू और हमने वतन की मोहब्बत में इस काम को अंजाम दिया है कि हमारे हिंदुस्तान का नाम दूसरे मुल्कों में रोशन हो। कैलीग्राफी की दुनिया में, कुरान शरीफ के बड़े साइज होने की दुनिया में ये 10 फुट 5 इंच लंबा है, 7 फुट 6 इंच चौड़ा है। मेरे छोटे भाई हाफिज़ कारी गुलाम अहमद ने इसको तैयार किया है अपने हाथ से और कागज़ भी इसका हैंडमेड है। सांगानेर में स्पेशल तरीके से इसको तैयार करवाया है। 400 साल इसकी उम्र है, लेकिन जब शोकेस में रहेगा इंशाल्लाह तो हज़ारों साल बाकी रहेगा। इस पर ये दिखाया है कि कागज़ तो किस तरह काटा है। फ़ाइक अहमद, रागिब अहमद ये कागज़ काट रहे हैं, यहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ लाइनें कर रहे हैं। ये तीनों बेटे हैं मेरे, कामरान अहमद, फ़ाइक अहमद, रागिब अहमद। ये लोहे के फुटे से कागज़ को दुरुस्त कर रहे हैं। यहाँ फूल बूटों को ट्रेस कर रहे हैं। यहाँ मेरी बेटियाँ फूल बूटों में रंग भर रही हैं। इस तरह सब मिल कर के इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं यहाँ प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ और सुपरविज़न का काम मैंने इसमें किया है। इसमें 32 औराक हैं, 64 पेज हैं। हर पेज पर 41 लाइनें हैं और इस काम को करने में 2 साल का अर्सा लगा है। 2012 से शुरू होकर 2014 में ये तैयार हुआ। 22 जनवरी 2014 को उस वक्त जो डायरेक्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट टोंक राजस्थान के, वो थे साहबजादे अब्दुल मुईद खां साहब। हाजी मोहम्मद शेर खां साहब सावा चित्तौड़ के रहने वाले से फ़ोन पर इसकी इजाज़त ली कि इसको हम नुमाइश करना चाहते हैं। तो जो गवर्नमेंट का इदारा है APRI टोंक, वहाँ 22 जनवरी 2014 को इसकी पहली नुमाइश हुई। हज़ारों लाखों लोग आए, यहाँ तक कि हामिद अंसारी साहब भी आए, आज़म खां भी आए, कई कलेक्टर्स भी आए, जजेस भी आए, लेक्चरर्स भी आए, डॉक्टर भी आए, हकीम भी आए, आलिम, फाजिल, कामिल, शायर, अदीब, मुख्तलिफ तबके के लोग लाखों इसके दीदार करने के लिए टोंक आए। जब से अभी तक टोंक में ये रखा हुआ था। यहाँ रविंद्र मंच के जिम्मेदार जो आजकल हमारी डायरेक्टर हैं सवेला माथुर साहिबा, जब टोंक तशरीफ़ लाई तो उन्होंने देखा तो बहुत दिल खुश हुआ और ख़ुशी का इजहार किया और ये चाहा कि हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन इससे हो रहा है और होगा। मैं चाहती हूँ कि इसकी एक बार नुमाइश जयपुर में भी की जाए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों और मसरूर हों और आँखों को नूर और दिल को सुरूर हासिल करें। 4 रोज़ तक ये यहाँ पर रहेगा, क्योंकि रामायण हो, महाभारत हो, भगवत गीता हो, कुरान शरीफ हो, हदीस शरीफ हो, सबको अपने अपने धर्म से मोहब्बत होती है। तो बरसों से लोग अपने हाथ से भी लिखते आ रहे हैं सवाब के खातिर और हर शख्स की नीयत अलग अलग है। किसने किस नीयत से लिखा, किसने किस नीयत से लिखा। हमने वतन की मोहब्बत में हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन होने के लिए हाजी मोहम्मद शेर खां साहब ने और हमने इसको इसलिए तैयार किया है कि हमारे वतन का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। वहाँ हमने छानबीन की और जब रिसर्च की तो मालूम हुआ कि अफ़गानिस्तान में 7 फुट या 8 फुट का तैयार हुआ था कुछ सालों पहले। हमने 10 फुट 5 इंच का तैयार किया है। अभी इंदिराज सिर्फ उसका है अफ़गानिस्तान का आखिरी। अब हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम राब्ता करें और इसका इंदिराज करवाएं। इस कुरान का वजन करीब 2.5 क्विंटल है और इसे उठाने के लिए 20 से 25 लोगों की मदद लेनी होती है। ये अल्फी कुरान करीब 32 पेज की है।
ये कुरान हैंडमेड पेपर पर बनाई गई है, जिसके हर वर्ग में अलग डिजाइन है। इस कागज की खास बात यह है कि इसे जयपुर के सांगानेर में तैयार किया गया है और करीब 400 सालों तक ये कागज नहीं बिगड़ेगा। अगर इसे ठीक से डिस्प्ले में रखा जाए तो 1000 साल तक इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। वहीं इस कुरान को देखने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। सर देखिए, देखा तो हमने बहुत सी जगह है, जैसे सर ने बताया टॉक के अंदर एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी है। तो इससे क्या पता चलता है कि भारत के लोगों में कितनी यूनिक चीज़ें हैं, कि नए नए आइडियाज़ हैं। जैसा कि कोविड का टाइम था तो कितने नए नए स्टार्टअप निकले, कितने नए आइडियाज़ निकले। तो बेसिकली ये उसी से रिलेट करता है कि हमारे भारत में एक ऐसी चीज़ बनाई है कि मतलब बात करें अफगानिस्तान की तो 6 से 7 फीट की कुरान वहाँ पे अभी तक बनी है। तो ये भारत के लिए बहुत नई चीज़ है कि हमने इतने बड़े पेजेस को पे बना के उसको हम सेफ रख रहे हैं, और हम उसको लंबे समय तक सेफ कैसे और रख सकते हैं, इस पे और रिसर्च चल रहा है। तो मतलब मैं तो यही चीज़ कहूँगी कि हमारे कल्चर के हिसाब से हमारे भारत में इतनी चीज़ें डाइवर्सिटी है, उन सबको देखते हुए अगर इस तरीके की चीज़ें बन रही हैं जो कि वर्ल्ड में हमारा नाम रोशन करेगी, तो ये तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। सर ये एक तो सबसे पहले तो ये है कि अपने धर्म को हम दिखा रहे हैं, आगे अग्रसर भी कर रहे हैं कि हमारे भारत में सभी तरह के धर्म अपनाए जाते हैं। तो कुरान को भी वही मान के हमने उतना बड़ा बनाया है, जैसे गीता है, हमारे भागवत है, उनके लिए भी हम करते हैं। तो इनकी भी अच्छी सोच है कि इन्होंने अपने धर्म का भी प्रचार किया और ऊपर से ये भी बताया कि कुरान शरीफ कैसी होती है, इसका मतलब जो इसमें प्रिंट वगैरह दिए हुए हैं वो बच्चों ने किस तरह से मेहनत से तैयार करे। तो हम लोग कुछ यूनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ में, और इससे ये भी होगा कि ये ना मतलब ऐसी चीज़ें, मतलब आर्ट्स जो है हमारे इंडिया का कल्चर है, आप जानते हैं, तो इसीलिए ना आर्ट्स को भी ये प्रदर्शित करता है हमारे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े। राम राम भाई सारा ने, मैं शिवानी यादव। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए एबीपी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।